देश में होने वाली बड़ी बड़ी परीक्षाओं में धांधलियाँ इस कदर बढ़ गई हैं कि उनकी व्याख्या करना संभव नहीं हो रहा है और विद्यार्थियों पर, परीक्षार्थियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, सरकार को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं कुमार राजेंद्र कानूनगो। हाल ही में ताज़ा खबर है कि नेट की परीक्षा रद्द की गई एक दिन पश्चात ही, और कारण बताया गया कि परीक्षा में कुछ धांधलियाँ हुई थी, कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी। इसके पूर्व 2 दिन पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट की परीक्षा के संबंध में भी अपना एक निर्णय सुनाया है कि यदि 0.001% भी यदि गड़बड़ी हुई है तो परीक्षा रद्द होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मंशा थी। अब यदि इस प्रकार की बड़ी बड़ी परीक्षाएं देश में संपन्न होती हैं, बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसके बावजूद परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ हो जाती है, परीक्षाओं के पेपर आउट हो जाते हैं, तो इसे देश की हम विफलता ही कहेंगे, क्योंकि जो एजेंसियां इसमें लगी होती हैं क्या वे दोषी नहीं हैं, इसकी आज तक भी कभी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। क्योंकि ये छोटे स्तर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या तृतीय श्रेणी कर्मचारी के बस की बात नहीं है कि इस प्रकार की परीक्षाओं की जो पेपर सेटिंग है उसमें वे कुछ गड़बड़ी कर सकें या पेपर को आउट कर सकें या परीक्षाओं में धांधलियाँ करा सकें। निश्चित रूप से इसमें बड़े अधिकारियों का हाथ होना नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी परीक्षाओं में कम घोटाले नहीं हुए हैं। व्यापक घोटाला आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर हुआ क्या था। दूसरी ओर पटवारी परीक्षा की यदि हम बात करें तो उसमें भी धांधलियाँ हुई है, ऐसा अभी तक नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे कोई सा दूसरा प्रदेश हो, तो इन धांधलियों को रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे परीक्षार्थियों के मानस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जितनी तैयारियां करके वे अच्छे खुशहाल मन से परीक्षा देने जाते हैं और बाद में पता चलता है कि परीक्षा निरस्त हो गई या परीक्षा में धांधलियाँ हुई हैं, तो उनका मनोबल टूट जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में अशोभनीय है, यही कहा जा सकता है। और इस पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो परीक्षार्थियों का सरकार पर से विश्वास निश्चित रूप से उठना जायज़ कहा जाएगा। साथियों, यदि आपको ये बात पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे आप लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मुझे दें अनुमति। नमस्कार।